हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप देख रहे हो मोटर राइड यूजी। मेरे सामने है बजाज की N125 और आज हम इसको चलाने वाले हैं। कुछ बातें हैं जो लोगों के मन में है। पहली तो है सीट को लेकर कि सीट जो है थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है, वो चला के देखेंगे, वो चीज़ देखेंगे कैसी कैसी है। बाकी मेरे पास है टॉप वेरिएंट, ये आता है 98,707 रुपीज़ का। एक शोरूम ऑन रोड ये अलग जगह पे अलग तरीके से पड़ेगा। और पीछे जो अभी ग्रैब रेल देख रहे हो, इसमें पता नहीं अजीब सा, ये पता नहीं क्यों होल दे रखा है। बाकी इसके अलावा जो राइट से इसका डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार है। और चलते हैं, इस बाइक को चलाते हैं, देखते हैं कि ये बाइक हल्की करी गई है, इंजन नया बनाया है, तो वो सारी बातें कुछ काम आई भी हैं या फिर सिर्फ मजाक के लिए कर दिया बजाज ने। लेट्स गो, चलो। मैं बैठ गया हूँ बाइक पे और अभी न्यूट्रल पे है और इसमें दे रखा है इंटीग्रेटेड सेल्फ जनरेटर। तो अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा ना बाइक को, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। देखना, अभी स्टार्ट हो चुकी है ये बाइक और आप देख रहे हो। और मैंने डाला है फर्स्ट गियर नीचे है। लेट्स गो। क्लच जो है बहुत अभी ट्रैवल जो है पीछे की तरफ है। बाइक बहुत हल्की लग रही है अभी बैठने में। ब्रेक्स की मैं बात करूँ तो ब्रेक्स ठीक ठीक है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जैसे आंटी को रोका तो ओके। बाइक हल्की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। प्लस सीट की मैं बात करूँ तो मुझे अभी तो सीट बिल्कुल ठीक लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अनकंफर्टेबल लग रही है या फिर ऐसा कुछ। ओके लग रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लग रही है कि मैं टैंक को बहुत ही प्यारे तरीके से ग्रिप कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हो मेरे पैर एकदम पूरे जकड़ के बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा सा आगे भी हो सकता हूँ क्योंकि सीट जो है थोड़ी सी आगे ऊपर की तरफ उठा दी गई है। तो मैं अगर आगे भी हो जाऊँ तो इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सारे काम तो मत ही करना, ठीक है। और मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि इन लोगों ने इसमें गियर इंडिकेटर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आजकल सारी बाइक्स में आता है ऑलमोस्ट। और वो एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। जैसे अगर हम इसे रेडर से कंपेयर करेंगे तो रेडर में भी दे रखा है। और अब देखते हैं कि इसके सस्पेंशन कितने प्यारे हैं। थोड़े बहुत मुझे झटके आ रहे हैं बट उतना ज़्यादा चलता है क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। और ब्रेक जो है इसमें ABS नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसे ख़रीद रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई इसमें ABS नहीं है, तो उसको उसी हिसाब से चलाना है बाइक को। क्योंकि इसमें कॉम्बी ब्रेक दे रखे हैं, पीछे का ब्रेक दबाओगे तो आगे का भी दबेगा। बट वो देखते हैं कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक मारने वाला हूँ मिट्टी में। स्किड करती है बाइक बट उतना ज़्यादा स्किड नहीं करती जितना करनी चाहिए विदाउट ABS। अब ये कैसे अचीव हो रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट हाँ ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। इसको थोड़ा खींचते हैं। ओके, सस्पेंशन काफ़ी ठीक है यार रियर व्यू मिरर का जो व्यू है काफ़ी बढ़िया है। अच्छी खासी विजिबिलिटी मेरे को यहाँ पे मिल रही है। और मैं बात करूँ यार, इसे कंसिडर करूँ कि 125 सीसी की गाड़ी है, जिस तरीके से हैंडल कर रही है, चल रही है, बहुत बढ़िया मेरे को लग रही है। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि भाई बहुत ज़्यादा हल्की गाड़ी है, तो किसी को भी चलानी है वो चला सकता है। और इसका जो स्पोर्टी वाला थोड़ा सा एक एंगल दे रखा है तो मुझे अच्छी फील दे रहा है। बट हाँ यार, मतलब मोड़ने में, सब कुछ करने में बहुत हल्की है बाइक। देख रहे हो कितनी आसानी से मोड़ रही है। 125 किलो की बाइक है और बजाज ने जिस तरीके से इसके फ्रेम को डिज़ाइन किया है वो इसके फेवर में साबित हो रहा है। और लग रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो है निम्बल इसकी जो है बॉडी फॉर्म है और हैंडलिंग भी काफ़ी प्यारी निकल के आ रही है। ब्रेक्स की मैं बात करूँ तो ब्रेक्स फ्रंट तो चलो डिस्क है, ओके। फ्रंट की जो पकड़ है वो तो काफ़ी बढ़िया है। बट पीछे की जो मैं बात करूँ तो पीछे थोड़ी सी मेरे को इतना ज़्यादा रीअश्योरेंस निकल के नहीं आता है क्योंकि पीछे आपको डिस्क नहीं मिलती है इसमें। बट यार सस्पेंशन बहुत प्यारे बनाए हैं यार, मतलब बजाज ने इतना सही काम किया है। मैं चल रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी मुझे डर नहीं लग रहा कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा बाइक को अगर मैं तेज़ स्पीड में भी निकाल रहा हूँ पॉट होल्स में से। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग इसके सस्पेंशन है विद चैसी। एग्जॉस्ट नोट की अगर मैं बात करूँ काफ़ी डिसेंट सा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, बट जैसे कि आपकी ये कम्यूटर बाइक होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि थोड़ा सा इसमें बेस आ रहा है निकल के। अंडर बेली एग्जॉस्ट इसमें दे रखा है बाइक के अंदर ताकि वेट थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए, तो उसको कंसिडर करते हुए हल्का सा बेस है। बट स्टिल अगर इसे आप सीधे कंपेयर करोगे ना एक्सट्रीम और
रेडर से, तो अभी भी ये कहीं ना कहीं उनसे फीका बैठने वाला है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपको एक थोड़ी सी और स्पोर्टी बाइक, बेसियर एग्जॉस्ट नोट वाली बाइक चाहिए तो ये वो बाइक नहीं है। बट हाँ, चलाने में हल्की फील हो रही है, हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है और कहीं भी ये फील नहीं हो रहा है कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। सीट की अभी देखते हैं कंफर्ट किस तरीके से निकल के आएगी, और अभी जब तक मैं चला रहा हूँ तब तक तो मुझे कोई दिक्कत अभी निकल के नहीं आई है। बट हाँ, हल्का हल्का मुझे यहाँ थाइस के अंडर थाइस में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, क्योंकि इसकी सीट है थोड़ी सी नीचे की तरफ कर्व करी गई है, तो पैर जब मैं नीचे करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। वरना अगर मैं बाइक पे बैठा हूँ तो सीट मुझे इतनी ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल फील नहीं हो रही, अच्छा लग रहा है मेरे को बैठने पे बाइक पे। प्लस बात करें इसके फील की तो लगता है कि हाँ, आप हल्की सी कोई जो स्पोर्टी बाइक चला रहे हो। और जो एक मोटिव था ना बजाज का कि भाई जिस तरीके से रेडर लॉन्च हुई है, जिस तरीके से एक्सट्रीम लॉन्च हुई है, उससे टक्कर देते हुए कोई बाइक बजाज लॉन्च करे तो वो कहीं ना कहीं साबित जो है हो रहा है, वो हल भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी फील तो स्पोर्टी वाली मुझे हल्की सी निकल के आ रही है। प्लस बाइक भी हल्की है। तीसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो शैसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। हैंडलिंग काफ़ी प्यारी है। गियर शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो गियर लाइट है, इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी बाइक चलाई थी अभी बीच में, वो मेरे को हल्की सी हैवी फील हुई थी। बट इसकी अगर हम बात करें 125 सीसी के अंदर इस कैटेगरी की जो बाइक है, जो ये बाइक मैं चला रहा हूँ अभी N125 विद द इंटीग्रेटेड सेल्फ जनरेटर, और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप भी है। वाइब्रेशन काफ़ी फील हो रही है मेरे को, अब जाके हायर रेव रेंज में वाइब्रेशन है बाइक के अंदर। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि मतलब थ्रू आउट द राइड आपको अगर वाइब्रेशन फील होंगी तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। बाइक उस वाले मामले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और अभी ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप पता नहीं ढंग से काम नहीं कर रहा है क्या है, मैं एक बार शोरूम जाके कंफर्म कर लूँगा। बट हाँ, ओवरऑल मुझे इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। प्रीमियमनेस की बात करें तो यार देखो, 1 लाख रुपये में आप इतनी ज़्यादा प्रीमियमनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, पैनल गैप्स की मैं बात करूँ तो देख लो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और बजाज ने जो है इस वाली बाइक में थोड़ा सा डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज करी है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आई है। कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपेक्ट जैसी है, मुझे भी एक्सपेक्ट जैसी लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो हो सकता है लोगों को यहाँ पे पसंद आए बाइक ये, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं स्पोर्टी तो बनाया गया है। बट मैं स्टिल कहीं ना कहीं रेडर को थोड़ा बहुत प्रेफर करूँगा। बट परफॉर्मेंस के मामले में, हैंडलिंग के मामले में, सब चीज़ों में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल कर आ रही है। मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि भाई क्लच थोड़ा सा जो है दिक्कत दे रहा है या फिर ब्रेक थोड़े से दिक्कत दे रहे हैं, कहीं भी मुझे ये सारी चीज़ें फील नहीं हुई और वो चीज़ काफ़ी मेरे को बेहतर लगी। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। मतलब यार इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, कंपोजर निकल के आ रहा है रोड के ऊपर, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। बट हाँ, बात लगी कि अगर आपको डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें इसके जो लुक्स थोड़े बहुत निकल के आते हैं, प्लस अगर आपको एग्जॉस्ट नोट चाहिए तो थोड़ा सा वो बेटर आपको रेडर में मिल जाएगा। बट जो राइडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छी है। क्लच का ट्रैवल मुझे थोड़ा सा लंबा लगा, हो सकता है कि इस वाली बाइक का थोड़ा सा अलग तरीके से ट्यून्ड हो। बट हाँ, जितना मुझे अभी चलाने में लगा है, ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे तक छोड़ रहा हूँ तब जाके जो है मेरी क्लच वो अच्छे से इंगेज हो पा रही है। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को अलग लगी इस बाइक के बारे में। एक छोटी सी चीज़ मुझे ऑब्जर्व हुई इस बाइक के अंदर, वो ये थी कि शुरुआत में मतलब हल्का सा जो स्टार्टिंग की रेवरेंज रहती है उसमें बाइक का कैरेक्टर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। ऐसा लगता नहीं है कि थोड़ी सी मैं 125 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, बहुत आराम से पिकअप करती है बाइक। और जैसे ही हम उसको थोड़ा सा 4-5 हज़ार के आसपास लेके जाते हैं तो थोड़ी सी और इसकी बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती है। ये आपकी है प्रोजेक्टर, सामने जो है आई बीम आपको देखने को मिलती है, साथ में डिपर का फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है। और बाइक को देके आते हैं वापस, ठीक है। और ये सारा रिव्यू था, इतना सब कुछ मेरे को समझ आया इस बाइक के बारे में और बिल्कुल पसंद आई बाइक मेरे को यार। मेरे को कहीं भी ये नहीं लगा कि कुछ दिक्कत है बाइक के साथ या कैसा भी है। अब बात करते हैं कि कौन ये बंदे ले सकते हैं, ठीक है, किसको लेनी चाहिए ये बाइक। तो अगर आप एक छोटे से बंदे हो, जैसे मतलब मेरी तरह हो, 24-23 साल के हो और मे भी 19-20 साल के हो, ठीक है, तो आप इस बाइक को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि छोटी बाइक है। 125 सीसी का ये नया सेगमेंट आया है जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी और फन बाइक लेके आता है, ठीक है। हल्का सा लगना चाहिए कि हाँ मैं कोई अच्छी बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है पहले 125 सीसी के अंदर नॉर्मल से दिखने वाली बाइक्स आती थी और कम्यूटर सेगमेंट ही था ये। बट TVS ने जैसे कि रेडर लॉन्च करी, उसके बाद एक्सट्रीम आई और अब बजाज ने ये लॉन्च कर दी है। तो साथ ही साथ जो NS है उन सबका मोटिव यही रहे कि हाँ भाई थोड़ा सा एक
एग्रेसिव लुकिंग मशीन होनी चाहिए, इसकी राइडिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी हो और जो 12 PS की पावर है वो भी थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो। तो वो मुझे लग रहा है इस मशीन के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बजाज ने एग्जीक्यूट किया है। तो अब ये बाइक उन लोगों के लिए है जिनको अपनी पहली बाइक लेनी है बट उनको कंप्यूटर नहीं लेनी, ऑब्वियसली बगल में स्प्लेंडर जा रही है, ऐसी कुछ बाइक्स नहीं लेनी, थोड़ी सी बेहतर दिखने वाली बाइक लेनी है और थोड़ी सी स्पोर्टी चलनी चाहिए, वो हल्की फुल्की बाइक चाहिए, सीखनी है बाइक। तो यार ये उस मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसको आप कॉलेज लेके जाओ, ठीक है, अपने दोस्तों को दिखाओ कि हाँ भाई मेरे पास N125 है। क्योंकि यार देखो मेजरली अब इंडिया में ये सीन था कि लोग जो है इसको इस वाले सेगमेंट में यही बाइक लेते थे कि हाँ थोड़ा सा हमें घूमना फिरना है और अपने मेन काम करने, तो उसके लिए बेसिक सी बाइक आती थी। बट हाँ अब इसका डिज़ाइन काफ़ी बेटर हो चुका है, तो उस हिसाब से ये बाइक काफ़ी बेटर है। दूसरी बात ये है कि आप इसे एक बार जाके शोरूम पे चला के देखो, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी डिसेंट लगी कंसिडरिंग कि ये 125 सीसी की बाइक है। सस्पेंशन काफ़ी प्यारे लगे मुझे, ठीक है, क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा लंबा लगा बट उनके अलावा सारी चीज़ें जो है इस बाइक की वो पास है। मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि मुझे दिक्कत हो रही है इस बाइक को चलाने में। तो आप बिल्कुल जाके इस बाइक को चेक कर सकते हो, लेनी है तो ले भी सकते हो। वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग मुझे बताना कि भाई आपको कैसी लगी ये बाइक, ठीक है। मैंने चलाई हल्की फुल्की 2-3 तरीके से रगड़ी मैंने इस बाइक को, ठीक है, और अब मैं वापस आ गया हूँ शोरूम पे। और साइड स्टैंड कट ऑफ है इसके अंदर, जैसे ही मैंने साइड स्टैंड लगाया बाइक का इंजन ऑफ हो गया, जबकि फर्स्ट गियर पे थी बाइक, ठीक है। बाकी यार वाइब्रेशन टैंक पे इतनी ज़्यादा नहीं है, बाइक कहीं से भी ऐसी फील नहीं होती कि दिक्कत देने वाली बाइक है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, हीटिंग इशूज़ कोई भी नहीं है इस बाइक के अंदर। प्लस मुझे काफ़ी लाइट लगी, काफ़ी स्पोर्टी लग रही है ये बाइक, ठीक है। तो उस मामले में काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो कुडोज टू बजाज। और अब देखते हैं कि बाइक किस तरीके से परफॉर्म करती है मार्केट के अंदर, क्योंकि पहले भी बाइक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इस सेगमेंट के अंदर। कम से कम अब तो 3-4 बाइक हो चुकी हैं। बजाज के पास 2 हैं, NS और ये, और रेडर और एक्सट्रीम, ठीक है, 4 बाइक्स हैं। आप लोग मुझे बताओ कि आपको इस बाइक के बारे में क्या लगता है। मुझे काफ़ी पसंद आई बाइक है, मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल भी जो है वो ठीक ठाक रखा गया है, स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। और मैं एक बार आपको जो है इंडिकेटर चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से चलते हैं। आगे जो है वो हेलोजन वाले इंडिकेटर्स इस्तेमाल करे गए हैं और हल्के से ना ऐसा लगता है जैसे कोई बंदर है, उसके छोटे छोटे गोल गोल से कान है, थोड़ा सा ये वैसा वाला लुक निकल के आता है। तो अगर ये LED होते तो थोड़ा सा और मज़ा आता। और हाँ, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसके अंदर गायब है, तो वो होना बहुत ज़रूरी था। आज के टाइम में ये बहुत नेसेसिटी बन चुका है, ठीक है। बाकी सारे जो बेसिक फीचर्स हैं इस बाइक के अंदर आते ही हैं, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो बाइक से तो वो आप देख सकते हो रेडर के अंदर, क्योंकि रेडर में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपको सीट के अंदर थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, ठीक है, और डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे तमाशे मिलते हैं, पर हाँ वो फिर महंगी भी हो जाती है। बट हाँ दिस बाइक इज़ गुड। और ये सारे मेरे ख्याल थे इस बाइक के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर। क्या हुआ?